केनिया के मासाई मारा के घने जंगल में 2007 में एक शेर पैदा हुआ। एक ऐसा शेर जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई। उसका नाम था स्कारफेस। छोटी सी उम्र में ही उसने जंगल के असली नियम सीख लिए। या तो तू शिकार करेगा या तू खुद शिकार बनेगा। स्कारफेस के 3 भाई थे, मुरानी, हंटर और सीकियो। इन चारों ने मिलकर एक कॉल्यूशन बनाया, एक झुंड जो बाद में मासाई मारा का सबसे पावरफुल ग्रुप बना। लोग उन्हें द 4 मस्कीटर्स कहते थे। एक दिन रिवर लायंस के साथ एक खूनी फाइट हुई और उस दिन स्कारफेस के चेहरे पर एक गहरा घाव पड़ गया। उस घाव ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, लेकिन उस घाव ने ही उसका नाम लिख दिया, स्कारफेस। वो घाव उसका पहचान बन गया। वो सिर्फ एक वाउंड नहीं था, वो एक वार्निंग थी पूरे जंगल के लिए। स्कारफेस जवान हुआ और उसकी आंख में सिर्फ एक ही चीज थी, पावर। मासाई मारा में उसका कॉल्यूशन धीरे धीरे हर प्राइड पे कब्जा कर रहा था। हाइनास, वाइल्ड डॉग्स और रिवर लायंस सब उसके नाम से कांपने लगे। उसका रूल इतना लंबा चला कि सबको शौक लग गया। एक आम मेल लायन 3 से 5 साल तक ही अपनी टेरिटरी संभाल पाता है, लेकिन स्कारफेस ने 12 साल तक राज किया। 12 साल जंगल के इतिहास में ऐसा राजा किसी ने नहीं देखा था। एक वक्त ऐसा आया जब स्कारफेस ने 130 से ज्यादा लायंस को हरा दिया और 400 हाइनास को मार गिराया। एक दिन क्रॉक्स ने उसके प्राइड के एक मेंबर को खा लिया। स्कारफेस अकेला गया और उन क्रोकोडाइल्स के पूरे झुंड को टेरिटरी से भगा दिया। जंगल समझ गया ये शेर अलग है, लेकिन एक बात सबसे यूनिक थी, स्कारफेस ने कभी इंसान पर अटैक नहीं किया। वो समझदार था, वो एक डिसिप्लिनेट किंग था। मासाई मारा का जंगल कभी शांत नहीं रहता। हर दिन एक नई लड़ाई, एक नया दुश्मन। स्कारफेस और उसके भाइयों ने मिलकर अपना रूल और स्ट्रॉन्ग बनाया। पर जंगल में एक नियम है, कोई भी रूल हमेशा नहीं चलता। नए मेल लायंस उभर रहे थे, यंग, पावरफुल और भूखे। स्कारफेस के राज को खत्म करने के लिए एक दिन एक जवान शेर ने स्कारफेस को चैलेंज किया। फाइट इतनी वायलेंट थी कि हवा में खून की बू फैल गई। स्कारफेस की एक आंख चली गई, लेकिन उसका जज्बा नहीं। वो लहू में भी खड़ा रहा और उसने उस यंग लायन को धूल चटा दी। उसने उस शेर का सिर अपने पास 2 हफ्ते तक रखा, जैसे अपनी जीत की ट्रॉफी। उस दिन जंगल ने देखा कि जब तक सांस है स्कारफेस किसी के सामने झुकने वाला नहीं। वक्त किसी को नहीं बख्शता। स्कारफेस अब बूढ़ा हो रहा था। उसका शरीर कमजोर, पैरों में थकान और आंख में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शान थी। वो अकेला चलता था, कहीं दूर अपनी टेरिटरी के किनारे पर। उसके भाई मुरानी और हंटर अब उसके साथ नहीं थे। कॉल्यूशन टूट चुकी थी और स्कारफेस अकेला था। फिर आया वो दिन, 11 जून 2021। एक शांत दोपहर में स्कारफेस ने आखिरी बार सूरज देखा। कोई फाइट नहीं, कोई रॉर नहीं, सिर्फ एक सुकून। उसने अपनी आंख बंद की और जंगल ने अपनी गरज से उसे अलविदा कहा। लोग कहते हैं उसके मरने के बाद भी मासाई मारा की रातों में उसकी दहाड़ सुनाई देती है। स्कारफेस गया जरूर, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स और एनिमल लवर्स सब उसके फैन बन गए। वो वाइल्ड लाइफ का सुपरस्टार था। स्कारफेस हमें सिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और इज्जत से भी होती है। वो जंगली था पर समझदार भी। उसने कभी अपनी प्राइड को छोड़ा नहीं और कभी इंसान पर अटैक नहीं किया। आज भी मासाई मारा के टूरिस्ट कहते हैं ये वही जमीन है जहाँ स्कारफेस चला था। उसकी लेजेसी हमेशा याद रहेगी, क्योंकि स्कारफेस सिर्फ एक शेर नहीं था, वो अफ्रीका का असली राजा था। वो गया लेकिन अपना दौर लिख गया। उसका नाम, उसकी कहानी और उसका रॉर अब हमेशा जंगल में गूंजेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो वाइल्ड स्टोरीज 1M को, जहां हम हर दौर के जंगल किंग्स की कहानियां लाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और वाइल्ड लीजेंड के साथ। तब तक के लिए स्टे वाइल्ड।